छोटा सा आज डिस्कशन करेंगे, है ना? किस चीज का? हमने एक स्टेटस लगाया था। स्टेटस में एक हेडलाइन थी उस जिसमें कि पॉइंट यह है कि सऊदी अरब जो है ना, सऊदी अरब ये पहली बार क्या कर रहा है? सऊदी अरब पहली बार फॉरेनर्स को, है ना, फॉरेनर्स को लैंड खरीदने का, है ना, लैंड बाय करने का, खरीदने का क्या कर रहा है ना, ये परमिशन दे रहा है। मतलब फॉरेनर्स के लिए ये दरवाजे खोल रहा है सऊदी अरब। अब मैंने स्टेटस में यही डाला था कि इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है हर किसी के लिए है भी नहीं, ठीक। ये क्वेश्चन इंटेंडेड है उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, है ना, फॉरेन अफेयर्स, ठीक, में क्या चल रहा है, या आईआर में क्या चल रहा है, या फिर जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ये उन्हीं को एड्रेस करता हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा, अब ये फॉरेन अफेयर्स, आईआर, जियो पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, नहीं है, ये भी आपके काम की चीज नहीं है। आपके काम की चीज है ना, बस उतना ही रखना है, मतलब जितना कि इसमें डिस्कस हो जाए। ये सारे ऐसे तो सिनोनिमस टर्म्स हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग मीनिंग भी होता है। इसके डिटेल्स में जाएंगे नहीं। पॉइंट यह है कि सऊदी अरब एक कंट्री है, ठीक, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, और जो है ना, ये पहली बार क्या कर रहा है, फॉरेनर्स को लैंड खरीदने का सऊदी अरब में क्या कर रहा है, परमिशन दे रहा है। और ये परमिशन जो है कब से शुरू हो जाएगा? ये अभी के प्लान के हिसाब से नेक्स्ट ईयर से, है ना। इम्प्लीमेंट कब से हो जाएगा ये प्लान? नेक्स्ट ईयर से, कहने का मतलब है 2026 से, ठीक। तो इसमें स्पेशल क्या है? तो स्पेशल क्या, तो अब जो है थोड़ा बहुत सऊदी अरब को जानने की कोशिश करते हैं ना। सऊदी अरब एक तो क्या है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसर जो है ना, प्रोड्यूसर में ये क्या है, मेजर कंट्री है, ठीक है। यहां से क्या होता है, इस्लाम रेगुलेट होता है एक तरह से। यहां से इस्लाम एक तरह से क्या होता है, रेगुलेट होता है, स्पेशली सुन्नी सेक्ट, स्पेशली सुन्नी सेक्ट, ठीक है। और जो है यहीं पे होली साइट है ना, अब ये स्पेलिंग जो भी है देख लेना है, मक्का और मदीना, है ना, ये मुसलमानों के जो होली साइट्स हैं, जो कि एक फर्ज है, हर मुसलमान के लिए एक फर्ज है कि उसको हज करना है, ठीक है। और हज करने के जो है ना, इसके भी कई सारी शर्त हैं कि हज अपने पैसे से होना चाहिए, ईमान का पैसा से होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो और पिलर हैं उस पर वो सही से अमल किया हो, ठीक, तब जाके हज करना है, ठीक। तो ये कुछ एक शर्तें हैं जो मुझे पता है, बाकी तो जो है जिनको इंटरेस्ट है वो एक बार गूगल कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे जानकार दोस्त को रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन। पर ये है कि पॉइंट ये है कि मक्का और मदीना जो साइट है, ठीक है, ये होली साइट है, ये यहाँ पे
हैं और दुनिया भर के मुसलमान, ठीक है, सऊदी अरब जाते हैं। किसके लिए? हज के लिए। ठीक, अब जो है यहां से और क्या होता है, इसका जो है रिलेशन अरब का, अरब कंट्रीज का रिलेशन खास करके हिंदुस्तान से, ठीक है ना, इस्लामिक इरा के बाद और इस्लामिक इरा से पहले दोनों समय में, ठीक है, मोर और लेस ये रिलेशन कैसा रहा है? कॉर्डियल रहा है, अच्छा रहा है। ठीक, तो अब जो ये 3-4 बातें रख करके ध्यान में, है ना, अब इन बातों को समझना है कि फॉरेनर्स को अलाउ करने का क्या मतलब है। तो क्या, अच्छा, अब यहां से 2-4 क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो है अरब में इससे पहले लैंड और प्रॉपर्टी, लैंड एंड प्रॉपर्टी ये रखने का राइट्स जो है फॉरेनर्स को नहीं है, मतलब फॉरेनर्स को नहीं था, ये राइट पहले नहीं था क्या? अच्छा, एक चीज और भी है कि सऊदी अरब में क्या है ना, यहाँ पे शरीयत जो है ना, शरीयत या शरा या शरिया, ये अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसी को इस्लामिक लॉ भी बोलते हैं। ठीक, ये फुल्ली ऑपरेट होता है, ये क्या होता है? फुल्ली ऑपरेट होता है। ठीक, तो अब जो है ऐसे में ये जो फॉरेनर्स है, ठीक, उसको परमिशन दे रहा है, अभी दे रहा है, इसका मतलब इससे पहले नहीं था, इससे पहले नहीं था। अब यहाँ पे 2 चीजें आती है, एक तो है फॉरेनर्स है, ठीक, तो फॉरेन नेशनल इसमें आता है, एक फॉरेन नेशनल। फॉरेन नेशनल ये क्या होगा? जो नॉन मुस्लिम हो। फॉरेन नेशनल कैसा? एक ऐसा है, एक तो फॉरेन नेशनल हो लेकिन मुस्लिम हो, नेशनल बट मुस्लिम हो। ठीक है, तो जो ये है सऊदी अरब, ये थोड़ा सा, ये जो एस्पेक्ट है मुस्लिम होने या ना होने का, ये एस्पेक्ट थोड़ा सा क्या है, कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो प्रिंस हैं, ठीक, और उसके अराउंड जो भी लोग हैं जो रिलीजियस प्रीचिंग करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि साउथ एशिया, है ना, साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया के और जो मुस्लिम्स हैं ये कन्वर्ट्स हैं और ये इनको मुस्लिम नहीं समझते। ये जो है अरब वाले इनको मुस्लिम नहीं मानते। ठीक है, हालांकि हज वगैरह करने का परमिशन देते हैं पर अपने बराबर का नहीं समझते। ठीक, और इसमें जो है ये नहीं समझते, और इसमें पार्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान हैं उसको ये लोग अपने बराबर का नहीं समझते और इनको कैसे क्या समझते हैं? कन्वर्ट्स। ठीक है, ये बार बार कंप्लेंट करता रहा है सऊदी अरब, स्पेशली पाकिस्तान से, वो अपने लोगों को, ठीक, सऊदी अरब ना भेजे, विशेष करके, है ना, ज्यादातर जो है ना कोटा ज्यादा मांग लेते हैं, हज कोटा बढ़ा करके, और वहां पे इनका सीधा सीधा कंप्लेंट ये है कि बेगर्स को ना भेजे, भिखारियों को वहां भीख मांगने के लिए ना भेजें। ये, ठीक है, ऑफिशियल कंप्लेंट है सऊदी अरब का। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट तो ये, दूसरा है फॉरेन नेशनल हो बट वो नॉन मुस्लिम हो। ठीक, तो यहां से ये वाला जो हिस्सा है, अब ये ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है कि थोड़ा सा अगर थियोलॉजी को देखेंगे, इस्लामिक थियोलॉजी, है ना, इस्लामिक थियोलॉजी को देखेंगे तो इसमें 2-4 बातें हैं। 2-4 बातें क्या है
कि ये जब भी कभी क्या है ना शरीयत लागू होता है ना, तो उसमें क्या है, शरीयत जो है किसमें फुल फोर्स में लागू हो, तो फिर नॉन मुस्लिम जो है कभी भी रूलिंग पोजीशन में नहीं हो सकता। इसमें नॉन मुस्लिम क्या नहीं हो सकता, कभी भी रूलिंग पोजीशन में नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, ये जो है अपना प्रॉपर्टी पोजेस नहीं कर सकता, है ना, प्रॉपर्टी पोजीशन जो है ये है नहीं है। अगर करेगा भी तो ये अपने ऑनर या फिर जहां जिस क्षेत्र में रह रहा है उसके, है ना, मर्जी ये और मर्सी दोनों पे, उसके मर्जी और मर्सी पे वो जितना अलाउ करेगा उतना ही कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो डिसीजन है अब सीधा सीधा क्या होता है, इससे डेविएशन है, इस चीज से क्या है, डेविएशन है। ठीक, अब जो है, अच्छा ये चीज जो है ये लग सकता है कि बहुत अजीब है, पर अजीब नहीं है, ये ऐसा ही है। ठीक है, शरीयत जब भी कहीं लागू होता है तो वहां पे नॉन मुस्लिम्स जितने भी होते हैं ना, नॉन मुस्लिम्स, ठीक, इनको एज पर कुरानिक, है ना, इंस्ट्रक्शंस क्या करना है, जजिया देना है, जजिया या जिजिया दोनों कहते हैं इसको। ठीक है, जिजिया देना है। जिजिया क्या होता है, जिजिया होता है नॉन मुस्लिम्स को, है ना, एक शरीयत वाले लैंड में जिंदा रहने के लिए, है ना, कुछ धनराशि देनी होती है वहां के रूलर्स को। ठीक, तो उसको कहते हैं जिजिया, उस धनराशि को कहते हैं क्या, जजिया। ठीक है, ये जो है क्या है, मीनिंग दिया हुआ है कहाँ पे, इसमें, है ना, किसमें, थियोलॉजी में। चलिए, तो ये चीजें हैं। अब अगर सऊदी अरब पहली बार डिसीजन ले रहा है इस तरह का, तो ये आइसोलेशन में नहीं है। एक तो क्या है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से डेविएशन हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा, अचानक से नहीं हो रहा है, और क्या है, ये जो है एकमात्र ऐसा डिसीजन नहीं। इससे पहले, ठीक है, सऊदी अरब डिसीजन लिया कौन सा, तो कुछ एक एरिया में, है ना, ये क्या किया, किसको अलाउ किया है, किसको, वाइन को, वाइन कंपनी को क्या दिया, लाइसेंस दिया, वाइन कंपनी को क्या दिया, लाइसेंस। ठीक है, किस लिए, अभी फॉरेन डिग्निटरीज जो आते हैं उनको सर्व करेगा, वहां के जो लोकल होटल्स वगैरह होते हैं उनमें ये सर्व कर सकते हैं। ठीक, अभी और क्या किया, ये लिबरलाइज किया है स्कूल्स को, किसको किया है, स्कूल्स को। ठीक, गर्ल्स एजुकेशन में क्या किया है, बहुत प्रमोट किया है गर्ल्स एजुकेशन को, है ना, गर्ल्स एजुकेशन को। दो चीजें हैं जो एकदम, है ना, दो अलग अलग सिरे पे दिखते हैं। एक है अफगानिस्तान में तालिबान आया, ठीक, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहा है सब चीजें जो अभी पिछले 4-5 साल में सऊदी अरब किया है। ठीक है, तो अब ये सारा जो डिसीजन है, जब इसको ऐड ये करेंगे, अच्छा और क्या है कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब यूएई के साथ, है ना, यूएई के साथ इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, इंडिया में, है ना, इन्वेस्टमेंट, है ना, पिछले ये जो आने वाले 4 से 5 साल में जो है लगभग इन लोगों का, है ना, बजट है, दोनों का कंबाइन बजट लगभग $100 बिलियन का, $100 बिलियन का। ठीक, ये इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा इंडिया। कहने का मतलब है कि ये जो है अपने कंट्री को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है अब। और ये जो है ना प्री इस्लामिक जो एज था, वहां का जो कल्चर था,
ठीक है, उसको रिवाइव कर रहा है। किससे, है ना? तो उसमें एक तो थ्रू एजुकेशन है, थ्रू स्कूल है, योग को प्रमोट करने में, है ना, योगा प्रमोशन में, ठीक है, अरब वर्ल्ड में योग को प्रमोट करने में सऊदी अरब का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये अब उस तरफ शिफ्ट कर रहा है, इस तरफ क्या कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, क्यों? अब इस क्यों का आंसर फिर एक, है ना, फिर एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है जो कि अभी पूरी दुनिया में चल रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो मैं जो बोलूंगा हो सकता है समझ में आए नहीं आए, पता नहीं। ठीक, एक चीज ये है कि आप इसको थोड़ा दो तीन बातें हैं जिसको लिंक करेंगे तो समझ में आ सकता है, नहीं तो जरूरी नहीं कि समझ में आ ही जाए। ठीक है, एक ये है कि यूरोप की जो पॉपुलेशन है ना, वो जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 से कम हो गया है। ठीक है, 2 से क्या हो गया है, कम हो गया है। कहाँ पे? यूरोप, जिसको यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे यूथ जो है, जो इकोनॉमी का बर्डन उठा सके, ठीक, या फिर जो कंजम्पशन करके इकोनॉमी को चला सके, ठीक, जो, है ना, डिपेंडेंट पॉपुलेशन का जो सेक्शन है उसका भार उठा सके, वो है ही नहीं। मतलब अब जो है एवरेज एज जो है यहाँ का, एवरेज एज, ठीक है, ये 40 प्लस है। ये 40 प्लस एज जो होता है ना, डेमोग्राफी में ये क्या होता है, बर्डन होता है एक तरह से, ये किसी और पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक तो ये चीज है कि कहने का मतलब है यूरोप का पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है। पॉपुलेशन श्रिंक होने का मतलब है इकोनॉमी इवेंचुअली क्या होगा, श्रिंक करेगा और धीरे धीरे वो इकोनॉमिक डेथ की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि इधर जो है, ठीक है, एक फेनोमेना और चल रहा है ब्रिक्स के बनाए जाने का। एक फेनोमेना क्या चल रहा है, ब्रिक्स को बनाए जाने का, जिसमें कि भारत है, चीन है, ठीक है, भारत है, चीन है, ठीक, रसिया भी है। रसिया से ज्यादा लेना देना नहीं है, मेन है भारत और चीन, एक और है इंडोनेशिया। ठीक, ये ऐसे बी ब्राजील का है। ठीक है, ये इंडोनेशिया ये आई इंडिया का है। ठीक, तो ये जो है RIC या ICR। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंट्रीज हैं इसकी पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है। ठीक, और इसका जो डेमोग्राफी है, इसका जो एवरेज एज होता है, ठीक है, ये समथिंग, है ना, 22 से 30 के बीच में आता है। मतलब अभी इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है। इंडिया क्या, ये जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, यंग एज का जो कंसंट्रेशन है, ये इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये दोनों तक है। मतलब कि भारत के नीचे के जो देश हैं, ठीक, उधर पड़ोस के जो देश हैं, ठीक, इधर क्या है, पॉपुलेशन क्या है, डेमोग्राफिकली फेवरेबल है। तो इस वजह से, है ना, अपने आप को सऊदी अरब अब क्या कर रहा है, अमेरिकन जो सिस्टम था ना, पेट्रो डॉलर वाला, अमेरिकन सिस्टम कौन सा वाला, पेट्रो डॉलर वाला, उससे इकोनॉमी को रन करना, ये उससे दूर हट रहा है। ये उससे क्या कर रहा है, दूर हट रहा है, अपने आप को धीरे धीरे डिलिंक कर रहा है। ठीक, और अगर ये चीज हो रहा है तो साथ में ये भी हो रहा है कि वहां इनकी कंपनी भी आ रही है, लिबरलाइजेशन हो रहा है थ्रू एजुकेशन। गर्ल्स, है ना, गर्ल्स को ओपन जो है ना, ठीक है, क्या मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है।
अच्छा, ये फ्रीडम ध्यान रखना है कि ऐसा वाला नहीं है ना जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। ये कल्चरल आइडेंटिटी के साथ है, अपना कल्चर भी प्रिजर्व करके रखते हुए। तो ये जो चीज है यहां से, ठीक, अभी ये इंट्रोड्यूस हो गया, ये इंट्रोड्यूस हो गया, तो अब जाकर के ये कहाँ जाएगा, अब जाएगा अपने प्री इस्लामिक कल्चर में, ठीक। दूसरा चीज क्या है, अच्छा ये एक और पहलू क्या है कि इंडिया के साथ इसका टाइज बढ़िया होगा। टाइज अभी फिलहाल वो यूएई के साथ दिख रहा है, जिसका है ना रिसेंट रिजल्ट है कि भारत के है ना जो है ना हाई नेटवर्थ यूथ है, ठीक है, हाई नेटवर्थ यूथ है, वो क्या कर रहा है, दुबई शिफ्ट कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि वहां की अभी जो कंडीशंस है वहां की फेवरेबल है, तो इसलिए दुबई शिफ्ट कर रहा है। जब ये दुबई शिफ्ट कर जाएगा है ना, फिर जाकर के वहां पे क्या होगा, कल्चरल चेंजेस है ना इंड्यूस होगा। कल्चरल चेंजेस क्या होगा, इंड्यूस होगा वो फास्टर रेट पे, ठीक। और ये कहां पे, ये परकोलेट होकर के कहां जाएगा, यहाँ सऊदी अरब तक। तो ये जो चीज है, जिस तरह से भारत में अभी क्या हो रहा है, और सब चीजों को छोड़ दें तो टूरिज्म के नाम पे है ना, टूरिज्म के नाम पे है ना, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, डिस्पाइट ऑल प्रोटेस्ट्स एंड एवर्जन फ्रॉम स्पिरिचुअल है ना पीपल, ये क्या हो रहा है, मंदिर जो है ना, मंदिरों को क्या किया जा रहा है, कॉरिडोर है ना बना बना करके क्या किया जा रहा है, उसमें टूरिज्म को एक तरह से ऐसा लगता है प्रमोट किया जा रहा है। ये चीज आगे भी होगा, प्लानिंग यही है, ठीक, भारत में होगा। और फिर जा करके यही जो मंदिर वाली इकोनॉमी है ना, मंदिर वाली इकोनॉमी, इस मॉडल का क्या होगा, इस मॉडल का जैसे भारत अभी क्या कर रहा है, भारत अभी क्या कर रहा है, भारत कर रहा है यूपीआई का प्रचार, यूपीआई का है ना प्रचार कर रहा है, और ये टेक्नोलॉजी दूसरे को दे रहा है। उसी के तरह क्या करेगा, अभी जो है आने वाले 5 साल के बाद से है ना, आपको ये 2032 से 35 के बीच में से दिखना शुरू हो जाएगा साफ साफ, कि फिर ये अपना इकोनॉमिक जो मॉडल है, इकोनॉमिक जो मॉडल है, ये क्या करेगा, इकोनॉमिक मॉडल ये फिर बाहर ये एक्सपोर्ट करेगा, बाहर दुनिया को बताएगा कि भाई तुम भी ऐसे करो, है ना, ठीक। फिर ये इसको बेचेगा। जैसे भारत में क्या है, कहीं कोई मंदिर, बड़ा मंदिर डेवलप होता है तो उसके अराउंड एक बहुत बड़ी इकोनॉमी खड़ी होती है, ठीक। फिर वो चाहे जो है ना मंदिर से रिलेटेड जितने भी सामान है उससे हो, उससे रिलेटेड जितने भी आर्किटेक्चर, ठीक, वो है हैंडक्राफ्ट हैं वो हैं, ठीक है। फिर जाकर के टूल्स हैं, फिर जाकर के बहुत सारे खिलौने हैं, फिर बहुत सारा क्या होता है कि आस्था से जुड़ा हुआ सामान, ये सब का क्या होता है, एक है ना अर्थव्यवस्था क्रिएट होता है, ठीक। तो वो जो अर्थव्यवस्था है जो क्या करता है, स्वतः रोजगार क्या करता है ना, रोजगार के अवसर क्या करता, पैदा करता है। ये चीज जो है ये क्या करेगा, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। कब, है ना, जब ये इसको क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेट कर लेगा, है ना, यूएई, अरब और इंडिया, ठीक। तब जाकर के इस मॉडल को अभी जो भारत के लोग है ना अपने यहाँ पे धीरे धीरे है ना जनरल कॉन्साइंस में जो धार्मिक है ना जागरण महसूस कर रहे हैं,
धार्मिक पुनर्जागरण महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हैं, है ना, वो प्राइड लेना शुरू कर रहे हैं। ये चीजें जो है फिर क्या होगा, ये चीजें यही इंडियन जब बाहर घूमने जाएंगे तो ये बाहर भी खोजेंगे। ठीक, तो मान लीजिए किसी देश में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फिर यही इंडियन जो आजकल, है ना, छोटी छोटी चीजों में बाहर जाकर के प्राइड लेते हैं, ठीक, उसको बहुत बड़ा आंकते हैं, बड़ा समझते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को अपने भारत में आकर के जरा भी वैल्यू नहीं देते। यही लोग क्या करेंगे, पूछेंगे भाई कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे हमारे, है ना, धर्म से जुड़ा कोई पूजा स्थान है, कोई मंदिर है, ठीक, कोई गुरुकुल है, कोई गौशाला, इस तरह की चीजें जो है ये आने वाले समय में ये होगा। ठीक, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, दिखने वालों को दिख भी रहा है, जिसके पास वो दृष्टि है वो दिख भी रहा है। इस एक छोटे से हेडलाइन का, ठीक, इतना सारा कुछ मतलब है। ठीक, एक और दो चार पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूं बेटर कंप्रीहेंशन के लिए। ठीक, खास करके वो लोग जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स, आईआर और जियोपॉलिटिक्स जो भी है, ठीक, इसमें जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हुआ नहीं है, वो रुका नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी फाइनल डील जो है ना, जो नेगोशिएशंस हैं, वो क्या हो रहे हैं, ठीक, वो अभी सील नहीं हो पा रहे हैं, है ना, नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, दोनों जो पार्टी है वो राजी नहीं हो पा रही। इसका रिलेशन कहाँ से है? तो इसका रिलेशन यूएस के एक सीनेटर से है, ठीक है, जो कि बहुत ही क्या कर रखता है, प्रभाव रखता है, अपना इम्पैक्ट रखता है, ठीक, यूएस कांग्रेस में। उसका कहना है कि यूएस के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कौन? यूक्रेन। अगर यूक्रेन उसके कब्जे में आता है तो $13 ट्रिलियन का उसके पास क्या है, यूक्रेन के पास, है ना, माइंस एंड मिनरल्स है, $13 ट्रिलियन का। तो यूएस की नजर उस, है ना, माइंस एंड मिनरल्स पे है। ठीक, रसिया को क्या चाहिए? तो रसिया को वो टेरिटरी चाहिए, और रसिया क्या है कि अपने बॉर्डर को क्या करता है, क्या चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, वो हमेशा अंडर कांस्टेंट थ्रेट नहीं रहना चाहता, हमेशा युद्ध के मोड में नहीं रहना चाहता। तो ये एक चीज है। दूसरा है इजराइल और हमास, ये लगातार चल रहा है, ये अभी क्या है ना, सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ठीक, उसके बाद ईरान को इजराइल अटैक किया, वापस ईरान इजराइल को अटैक किया, ये हो चुका है। जरूरत अगर पड़ी तो एक बार और होगा। ठीक, और कब तक जो है ये चलता रहेगा? जब तक कि ये तीनों इशू सॉर्ट आउट नहीं हो जाते। ठीक है, जब ये इशू एक बार की क्या हो जाएगा, तीनों सॉर्ट आउट हो जाएगा, तब एक और इशू आएगा, वो है इसके बीच का, है ना, भारत और चीन का। भारत सॉर्ट आउट करेगा पीओके को और चाइना सॉर्ट आउट करेगा ताइवान को। ठीक, तब जाकर के जो है ना, तब तक क्या होगा, इधर सब लोगों को जिसको जिधर शिफ्ट करना है उसको जो जो जिस तरह से इन सब बातों को समझते जाएंगे वो उस हिसाब से अपने आप को शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक, ये तीन चीजें हैं अभी की। एक तो चाइना जो है, चाइना इंडिया का क्लैश भी सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, वहां भी बात चल रही है, नेगोशिएशन हो रहा है। ठीक, चाइना ताइवान भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ठीक, इंडिया का पीओके सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ठीक, रसिया का यूक्रेन से, इजराइल का गाजा पट्टी में जो हमास से लड़ रहा है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ठीक है, अमेरिका ये क्या कर रहा है, अपने इंस्टीट्यूशंस, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद ही बर्बाद कर रहा है। क्या कर रहा है? ये खुद ही बर्बाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जब फंडिंग देना बंद कर दिया है।
फंडिंग को ये क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, घटा रहा है, ठीक है। वो खुद बर्बाद नहीं कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है वो किसी और वीडियो में बात कर लेंगे होगा तो, ठीक। भारत के जो लोग हैं, ठीक, अब ये बात करने लग गए हैं कि फॉरेन जाकर के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लोन लेकर के पढ़ने की कोई जरूरत। ये 2 दिन पहले सीजाई बोल रहे हैं कि लोन लेकर के पढ़ने की, खास करके फॉरेन से डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये जो साइकोलॉजी है, ठीक, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से भी डिग्री लें, उससे भी, है ना, उतना ही वैल्यू किया जाता है, उससे भी आप उतनी ही, है ना, ऊंचाइयाँ पा सकते हैं जितना कि फॉरेन डिग्री से पाएंगे, ठीक। और क्या है, ये इमिग्रेंट्स को पकड़ पकड़ के है ना अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक। जो सिक्योरिटी होती थी पहले, जॉब सिक्योरिटी, अब उस तरह की है नहीं। फिएट करेंसी जो है ना, फिएट करेंसी से ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे सेटर कर रहा है। तो इस पे चलने वाला जो आईटी इंडस्ट्री है ये भी श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। तो उसके जॉब्स भी क्या हो रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो वास्तव में ना जितनी जरूरत थी इंडस्ट्री की, उतने ही लोग बचे रह जाएंगे, बाकियों को क्या कर दिया जाएगा, समय के साथ, है ना, बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। और ये चल रहा है। और जो इस बात को नहीं समझेंगे वो क्या है, फॉरेन कंट्रीज में मारे जाएंगे या तो धक्के खाएंगे। कुछ लोग तो मारे भी जा रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका उस कंट्री में स्टेटस क्या है, आपकी क्या हैसियत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फॉरेन नेशनल हैं या फिर आप जो ओरिजिनली उस कंट्री के नहीं हैं, तो आपको रेशियल, है ना, क्राइम फेस करना पड़ेगा। और हो सकता है इसमें क्या हो, आपकी जान भी जा सकती है। स्पेशली अगर आप क्या हैं, भारत से हैं, ठीक, पार्टिकुलरली भारत से हैं, और इन जनरल अगर साउथ एशिया से हैं, ठीक। तो ये हो रहा है, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या है, आपस में इंटर लिंक्ड है, इंटर रिलेटेड हैं, ठीक। उस एक हेडलाइन का बस इतना सा मतलब है कि अल्टीमेटली, है ना, इसको मैंने अभी एक चीज से वो वर्ड यूज किया नहीं, ठीक, वो फिर कभी और कर लेंगे, ठीक है। ये अल्टीमेटली जो है, इसका मीनिंग क्या है, लिबरलाइज करके इसको आना है कहाँ पे, इसको आना है ना, ये जो बात कर रहे थे ना मंदिर वाला इकोनॉमी, इसको वहां पे आना है, ठीक। और सोचने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से, है ना, पोजीशनिंग है इस बीच में, ठीक है। अरब सागर है इधर, कुछ इस तरह से यहाँ पे सऊदी अरबिया है, और कुछ इस तरह से यहाँ पे भारत है। इसकी पोजीशनिंग है ना इस तरह से है, लैंड टू लैंड कॉन्टेक्ट जो है इसका, ठीक है, सीधा सीधा है, स्ट्रेट है, ठीक। ये ज्योग्राफिकल ये लोकेशन है इंडिया और सऊदी अरब का, ये भी इससे रिलेटेड है। अगर जोड़ सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस पे फिर और कभी बात करेंगे। बॉटम लाइन क्या है, ये एक हेडलाइन जो है क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि, है ना, इस्लामिक वर्ल्ड का जो क्या हेजेमोन है ना, वो शिफ्ट कर रहा है अपने प्री इस्लामिक एज वाले कल्चर पे। तो जो 3 चीजें हैं ना वो भी बदलेंगे, एक आतंकवाद, जिहाद, ठीक है, मिलिटेंसी, ये जो भारत में और भारत से नीचे वाले क्षेत्रों में हो रहा है, या भारत के अगल बगल वाले क्षेत्रों में, ये भी क्या होगा, कम होगा। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस सोसाइटी में, यूरोपियन यूनियन वाले सोसाइटी में,
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।